Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. I hope you guys are good and doing good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. So today we are going to do our lab number 3. जैसा कि आपने देखा था कि हमने लास्ट 2 लैब्स में जो प्रोग्राम किए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये प्रोग्राम किए थे। तो आज हम जो प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो गैस आज जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं तो वो हम है प्रिंट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर हम प्रिंट करेंगे। तो प्राइम नंबर आपको पता होता है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर ये है, जैसे कि सपोज़ मैं आपको वैसे बता दूं, जैसे 3 प्राइम नंबर है हमारे पास, 5 प्राइम नंबर है। किस तरह प्राइम नंबर है कि एक तो 3 इटसेल्फ डिवाइड हो सकता है अपने आप पे, और सिर्फ इसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 3। जैसे 5 है 1 5, इस पर कोई और टेबल नहीं जा सकता। जैसे 2 डिवाइड नहीं हो सकता, 3 डिवाइड नहीं हो सकता। इस पे खुद जो इट सेल्फ होगा खुद 5 डिवाइड हो सकता है इक्वल टू 1। इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह जो 3 है इस पे खुद 3 डिवाइड हो सकता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो इस तरह जो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं वो खुद इट सेल्फ डिवाइड होते हैं, उसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 3। ठीक हो गया। तो आज हम देखते हैं कि प्राइम नंबर, पहले हम ये देखेंगे कि कोई नंबर हम लेंगे उसको चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पैसे आप कोई नंबर ले लें। नंबर सपोज आपने 19 ले लिया, और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि इस रेंज में कितनी रेंज देना चाहते हैं, कि आप उस पर डिवाइड करना चाहते हैं। जो आप सपोज़ के फॉर आई इन रेंज, जो रेंज आप देना चाहते हैं नंबर की, आई रेंज ले लें 2 से, क्योंकि 2 से आप लेंगे, क्योंकि 1 और वो तो नहीं ले सकते, क्योंकि 1 ना प्राइम ना कंपोजिट। तो बस वो हम ले लेते हैं कि 1 प्राइम में भी आता है कंपोजिट, तो इसमें इख्तलाफ होता है। लेकिन आप 2 से स्टार्ट लें, उसकी रेंज लिख लें किसी नंबर तक जो हमने नंबर लिया हुआ है, वो डिवाइड करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास इसकी लॉजिक बनेगी वो इस तरह होगा कि इफ़ जो नंबर है हमारे पास, इफ़ नंबर परसेंटेज आई इक्वल टू 0, हमारे पास जो 0 है यहाँ पे, जी हमारे पास है लॉजिक कि इफ़ नंबर परसेंटेज आई। क्या मतलब कि जब कोई, यहाँ पे आपने टेबल लिया, कोई आई की रेंज ले रहे हैं सपोज, उसको डिवाइड करेंगे उस नंबर पे। जैसे मैंने 3 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड करें, इसी तरह वो डिवाइड करेगा, चेक करेगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर देना, प्रिंट कर देना है दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। कि अगर इस पे डिवाइड हो गया और उसका आंसर 0 हो गया, आप सपोज़ यहाँ पे देखें कि हमारे पास 1 था, उसका जो अब रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। अगर 0 आ गया तो आप समझ लेंगे उस पर बहुत सारे टेबल जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे आपके सपोज़ आपका 15 है, तो यहाँ पे आप देखें कि 3 भी इस पर जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आप देख लें कि अगर 15 है तो इस पे हम 15, और इसका आप देखें रिमाइंडर जो होगा, आप 5 इसका आंसर आता है, लेकिन रिमाइंडर इसका क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसी तरह जिसका रिमाइंडर 0 होगा तो वो हमारे पास जैसे 5 3, और इसका भी रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। तो इसी तरह जिसका रिमाइंडर 0 होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, कि आपने ब्रेक करना है। ठीक है, कि ब्रेक कर दे अगर हमारे पास आंसर वो प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ प्राइम, तो एल्स में दिखा भी दे कि वो क्या है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने शो करवा देना है कि एल्स, यहाँ पे प्रिंट करवा दें आप। ठीक हो गया, दिस इज़ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया कि दिस इज़ प्राइम नंबर। अब हम रन करेंगे, हमारे पास आंसर आता है कि नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया कि दिस इज़ प्राइम नंबर। 19 जो है हमारे पास प्राइम नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि 19 जो है हमारे पास, 19 इटसेल्फ अपने ऊपर डिवाइड होता है और इसका आता है 1। ठीक है, इसके ऊपर कोई और टेबल नहीं हो सकता। अब आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे आप 15 चेक करें, यहाँ पे आप चेक करते हैं 15। अब आपको क्या बताता है, दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है। 15 पे आप देखें 2-3 टेबल जाते हैं, इसके फैक्टर देखें, इसका रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी हमने चेक कर लिया। अब हम दूसरा तरीका इसका करते हैं, सेकंड मेथड हम देख लेते हैं, सेकंड मेथड भी देखते हैं।
सेकंड मेथड इसका हम देख लेते हैं। तो इसका सेकंड मेथड क्या होगा, यहाँ यहाँ पे। तो अब सेकंड मेथड इसका देखते हैं कि हम कोई फॉर्मेट का फंक्शन यूज़ करेंगे इसी तरह लूप लगा के हम चेक करना चाहते हैं कि 1000 या 2000 की रेंज में कितने प्राइम नंबर हमारे पास आ सकते हैं, या जो भी आप ले लें, जितनी रेंज लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके दरमियान हमारे जो प्राइम नंबर है हमें शो करवा दो, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फॉर लूप लगाएं कि हमारे पास नंबर की जो रेंज होगी। यहाँ पे पाइथन बहुत ही आसान है कि हमने वो रेंज देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जैसे 2 मैंने दी थी कि 2 से स्टार्ट हो और नंबर जो हम ले रहे हैं 15, यहाँ तक हमें जो हमारा 2 की रेंज आ गई, ठीक है, 2 से 15 तक। इसी तरह अब हम इसमें जो रेंज दे रहे हैं 1000 दे दें आप और 2000, उसके दरमियान हमें दिखा दें कि प्राइम नंबर ये है कि नहीं। अब हमें नंबर शो करवाएगा कि कितने नंबर हैं हमारे पास, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए अब हमारी जो लॉजिक होगी, फिर हमने इसमें एक इनर लूप लगाना है, ठीक हो गया। इनर लूप एक रेंज बताएगा हमें कि आई इन रेंज। तो रेंज हमारे पास जो होगी, एक तो ये भी उस पर इनर लूप क्या करेगा कि एक तो 1000 उसकी रेंज हमने बता दी, ठीक है। इसके बीच जो आई की अब होगी, तो आई क्या करेगा कि 2 से 2 डिवाइड करेगा, ये अब टेबल डिवाइड करेगा उस पर और हमें उस नंबर पे डिवाइड करके बताएगा कि प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक हो गया। अब 2 से हमने इसकी रेंज ले ली, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, अब हम वही लॉजिक लगाते हैं, वही सेम टू सेम लॉजिक है कि इफ़ नंबर परसेंटेज आई इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो क्या करे जनाब, प्रिंट कर दो कि दिस, कि ये नंबर हमारे पास जो है, ये नंबर हमारे पास क्या है, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, कि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है गाइस, सिंगल कोटेड फॉर्म हम इसमें लगाते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या बताना है, अब आप यहाँ पे चेक करें, उसके पास ये हम एक और डॉट फंक्शन लगाएंगे फॉर्मेट का। अब आपने यहाँ पे डॉट फंक्शन लगाया फॉर्मेट का, उसके बाद क्या करना है गाइस आपने, उसके बाद आपने वो नंबर, जो नंबर आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये दे दिया और ये भी आपने दे दिया, ठीक हो गया। ये हमारी इस तरह आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रेक, ये हमारे पास लॉजिक आ जाएगी, ठीक हो गया। ब्रेक लगा दिया आपने, इंटर करना है आपने, और एल्स में हमने क्या करना है गाइस, एल्स में हमने यहाँ पे बताना है कि ये इस तरह आप इसको कॉपी करें, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने इसको कॉपी किया, ठीक हो गया गाइस। ये हो गया कॉपी, ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपने बता देना है कि नंबर इज़ प्राइम, ठीक है। नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक हो गया। प्राइम प्राइम डॉट फॉर्मेट लगा के आपने यहाँ पे ये कर देना, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि गाइस हमारे पास आंसर आएगा कि नहीं। यहाँ पे हमने बिल्कुल ठीक लिखा है ये। तो अब हम रन करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट हमारे पास जो आया गाइस, हमारे पास जो इसकी एरर है, तो एरर हम मालूम करते हैं कि भाई एरर क्यों दे रहा है। अब चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें गाइस कि हमने ये करली ब्रैकेट्स को हमने स्पेस नहीं देनी, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने जो रेंज दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, आपने रेंज दी 1000 से और 2000 तक। तो उसमें जितने प्राइम नंबर हैं, ठीक है, नहीं है तो वो हमें क्या, कि दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक हो गया। नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है वो हमें बता रहा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये हमें बता रहा है, ठीक हो गया। अब 2000 की रेंज तक हमें बता रहा है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और आखिर में आप देख सकते हैं गाइस कि जो प्राइम नंबर है हमारे पास, नंबर 999 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया।
तो ये गाइस आपने दो तरीके इसके देख लिए कि हमने फर्स्ट में से प्राइम नंबर क्या मालूम किया, दूसरे से भी हमने देख लिया कि एक रेंज देनी होती है आपको, उसमें आपने मालूम करना है कि आपको कौन से प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा आपके पास प्राइम नंबर है। तो हमने वो नंबर भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड हमारा कौन सा होगा। थर्ड हम देखते हैं गाइस कि कोई आप सपोज़ के इंटीजर को रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो इंटीजर को हमने रिवर्स करना है, रिवर्स द इंटीजर। यहाँ पे आप इंटीजर को रिवर्स करें तो सिंपली आपको समझ आ रही होगी गाइस कि इसका क्या मतलब है। कोई नंबर लेते हैं, सपोज़ के हम नंबर ले लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे ले लिया नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इनपुट दे दिया। तो आपने यहाँ पे इनपुट, आपको पता है टाइप कास्ट भी करना होता है, तो यहाँ पे इनपुट आपने लिख दिया और वो नंबर दे देना है आपने। इंटर द, कोई इंटीजर आपने दिया यहाँ पे, इंटर द नंबर आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक हो गया गाइस। तो उसके बाद आपकी लॉजिक जो होगी, ये तो आपने सिर्फ क्या कर लिया गाइस कि आपने एक नंबर ले लिया, ठीक हो गया। तो नंबर आपने ले लिया और उसके बाद आपने एक नंबर को रिवर्स करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं कि रिवर्स का एक फंक्शन लगाते हैं, ठीक हो गया। या वेरिएबल दे दें पहले आप कि रिवर्स नंबर, ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया। और इक्वल टू आपने क्या करना है गाइस कि नंबर, और ये आपने क्या कर देना है, और उसके बाद आपने रिवर्स कर देना है यहाँ पे। तो ये नंबर जो हमारे पास आएगा ये स्ट्रिंग में ही आएगा, ठीक है गाइस। इंटीजर में भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अभी हमने टाइप कास्ट नहीं किया इसको, ठीक हो गया। और इसके बाद आपने गाइस क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल आपने इसको यहाँ पे प्रिंट कर, यहाँ पे आपने सिंपल इसको प्रिंट कर दिया। तो अब हम देखेंगे गाइस कि हमारे पास जो नंबर हम लेंगे तो वो हमें रिवर्स करके देगा कि नहीं। ये नंबर आपने सपोज़ कि इसको रन करें आप, तो आपने सपोज़ कि ये नंबर ले लिया। अब इंटर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे पास 1 2 3 4 5 था, तो ये हमारे पास रिवर्स हो के ये आ गया। तो आप यहाँ पे इंटीजर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे टाइप कास्ट जो करते होते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आप इंटीजर ले रहे हैं, ये तो हमने स्ट्रिंग में देखें, आप इंट लगा के आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो अभी तो हमने ये एक स्ट्रिंग टाइप लिया है कि 1 2 3 4 5 जितने भी आप नंबर ले लें, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे नंबर ले लिया और उसको आपने रिवर्स द इंटीजर या रिवर्स द स्ट्रिंग, जो भी आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिवर्स करके दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 2 4 6 7 0 9 8 7 इसको रिवर्स कर दिया इसने, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब गाइस और देखते हैं प्रोग्राम कि हम कोई लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं गाइस। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पे हम एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी हम करते हैं कोडिंग इसकी। तो उम्मीद है कि ऊपर भी आपको समझ आती होगी, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको आई है कि नहीं। तो यहाँ पे आप गाइस सिंपल नंबर्स ले लें। तो नंबर्स आपने ले लिए, कोई लिस्ट ले लेते हैं हम नंबर्स की। तो यहाँ पे आप 10 ले लें, ठीक हो गया। 23 ले लिया आपने, 23 ले लिया, 33 ले लिया, फिर 11 ले लिया, फिर 12 ले लिया आपने, फिर 56 ले लिया आपने। ये एक लिस्ट ले ली नंबर्स की, ओके। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक -6 ये भी ले लें। तो आपने एक लिस्ट ले ली, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस कि एक हम मैक्सिमम का वेरिएबल लेते हैं। तो आपने मैक्सिमम का वेरिएबल ले लिया और उसमें आपने जो लगाना है कि इक्वल टू नंबर, इंडेक्स हमने 0 से स्टार्ट लेंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, फॉर आई, ये जल्दी जल्दी इसलिए गाइस मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पाइथन की जो पिछली जो मेरी प्लेलिस्ट है, तो पाइथन की वीडियोस आपको देखना पड़ेंगी, तो आपको लॉजिक समझ आती जाए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक हो गया। हम सिंपल हम प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ साथ हम कोडिंग कर रहे हैं सिंपली, ये लैब्स हैं, ठीक हो गया। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपने नंबर्स दे दिए। तो उसके बाद आपने गाइस जो नंबर दिए आपने, तो उसको आपने मैक्सिमम इज इक्वल टू नंबर्स इक्वल 0 कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने एक लूप लगाना है फॉर आई इन नंबर, यहाँ आई इन नंबर्स आपने करना है, ठीक हो गया। और आपका जो यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा, आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है लूप को, स्टार्ट करके आगे तक जितना ले जाए आपने छोड़ दिया इसको, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे आप एक लॉजिक लगाते हैं कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम, कि जो नंबर हम जो रेंज में हमारे पास नंबर आता जाएगा, ठीक हो गया, 1 से स्टार्ट होगा, तो उसमें आप क्या करेगा कि आई इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम, ठीक हो गया। तो इसमें वो क्या करेगा, यहाँ पे आप सिंपली इंग्लिश आपने समझना है, तो मैक्सिमम इक्वल टू 1 कर आई कर दिया उसने, ठीक हो गया। तो वो मैक्सिमम हमें क्या कर देगा, आई अगर उस से ज़्यादा है तो मैक्सिमम उसको प्रिंट कर दे आई को, ठीक हो गया। तो आई जो हमारे पास होगा इसमें से गाइस देखता जाएगा कि जो मैक्सिमम से ज़्यादा है, ठीक हो गया, तो वो मैक्सिमम जो हमारे पास होगा उसको आई को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या करना है उसने, यहाँ पे आपने प्रिंट कर देना है मैक्सिमम को, तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम को उसने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि उसने जो लिस्ट हमने दी थी 10 23 इसको उसने क्या किया, देखा, पहले उसने चेक किया कि हमारे पास लिस्ट के अंदर 56 हमारे पास मैक्सिमम है, तो उसने यहाँ पे लॉजिक लगाई, इसको देखता गया, ठीक हो गया, और चेक करता गया इंडेक्स वाइज। आप देख सकते हैं जहाँ मैक्सिमम जी का नंबर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी, चेक करता गया, तो जहाँ पे उसको मैक्सिमम मिला 56, तो उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो आपने देख लिया कि हमने लार्जेस्ट नंबर। उसके बाद आप गाइस क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मालूम कर सकते हैं, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ, आज हम कोई लैब को लंबा लेते हैं, ठीक है, करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने मालूम करना है, तो सिंपली आज मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भी कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा समझा रहा हूँ, तो आपको इंशाल्लाह समझ आती रहेगी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं गाइस, आपने फंक्शन भी पढ़े हैं, आप ये फंक्शन बना लें एरिया ऑफ का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने फंक्शन बना दिया, ठीक हो गया। ट्राई आपने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फंक्शन बना दिया, तो आपको पता है गाइस कि उसके अंदर जो हम पैरामीटर पास करेंगे उसमें आपको पता है कि बेस और हाइट है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो बेस और हाइट होते हैं, आपको एरिया ट्रायंगल को पता है ना, हमारे पास ट्रायंगल होता है, उसमें उसकी बेस होती है और उसकी हाइट होती है, ठीक हो गया। तो इसी तरह इसकी बेस और हाइट हम इसके में पैरामीटर में दे देंगे, क्योंकि जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को उस टाइम हम क्या करेंगे, इसमें हाई बेस और हाइट हम पास कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास गाइस क्या हो गया कि एरिया इक्वल टू, अब फार्मूला जो एरिया का होता है हमारे पास वो ये होता है कि हमारे पास 0.5। अब यहाँ पे क्या करें, आपने यहाँ पे बेस कर दिया, ठीक हो गया, और कर दिया आपने हाइट। तो यहाँ पे 0.5 कैसे है गाइस, तो एरिया हमारे पास जो होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट होता है, ठीक हो गया। तो आपने एरिया इज इक्वल टू 0.5 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट आपने कर दिया। उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, सिंपल आपने रिटर्न का लगा देना है। तो आपने रिटर्न क्या कर देना, एरिया, आपने यहाँ पे रिटर्न एरिया कर दिया, सिंपली आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, आपने यहाँ पे कर देना एरिया इज इक्वल टू, तो जो आपने यहाँ पे फंक्शन किया था, बनाया था, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करते वक्त आप क्या करते हैं, इसमें पास करते हैं जो आपने सपोज के 10 आपने बेस दे दी और 30 आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हाइट दे दी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको वो कर दिया। अब यहाँ पे क्या सिंपली आपने क्या कर देना, प्रिंट एरिया कर देना, ठीक है। तो उस एरिया के अंदर हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास एरिया था, फार्मूला था गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो एरिया रिटर्न करेगा हमारे पास, उसके अंदर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, जो हमारे पास बेस क्रॉस हाइट होगा इस एरिया में चले जाएंगे, ठीक होगा। और जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरिया आ जाएगा सिंपली। तो हमारे पास आप देख सकते हैं 150 हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस कि स्वैप टू वेरिएबल्स हम स्वैप करते हैं, ठीक हो गया। तो टू वेरिएबल्स को हम स्वैप करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू वेरिएबल्स को स्वैप करते हैं, कि दो वेरिएबल्स को हम स्वैप कैसे कर सकते हैं पाइथन के ज़रिए, ठीक है। आपने C++ इसमें किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस, इसको हम देखते हैं कि हम इसको स्वैप कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाइस स्वैप में आप क्या करते होते हैं कि आप आपने एक तो लेना होता है, आपने टेम्परेरी वेरिएबल्स लेने होते हैं, या आप सिंपली भी स्वैप कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम गाइस हम स्वैप करेंगे टू वेरिएबल्स को। तो आप क्या करते हैं गाइस कि आप हमारे पास यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले लें जिसको आप एक वैल्यू दे दें आप, और दूसरा आप एक वैल्यू दे दें यहाँ पे 20। तो यहाँ पे आपने ए और बी को वैल्यू दे दी यहाँ पे 20। दूसरा आपने गाइस क्या करना है, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लेना। टेम्प्रेरी वेरिएबल में आपने ए की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो इसके साथ हम स्वैप जो करना चाहते हैं उसको हम टेम्प्रेरी में डाल देंगे। टैंप में हमने डाल दिया ए को, तो एक ए को आपने बी के इक्वल कर दिया, और बी को भी आपने क्या कर देना, टैंप की इक्वल कर देना जो हमारे पास वैल्यू आई। अब सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपने सिंपली यहाँ पे कर देना है कि ए को आपने इक्वल कर देना है जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे ए की। ये स्वैप के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, बी आपने ले लिया, ठीक हो गया, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया गाइस, बी कर दिया। तो अब हम देखेंगे गाइस कि हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं हम, तो हमारे पास देखते हैं स्वैप आया है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमने ए 10 दिया था तो हमारे पास ए 20 होगा, तो टू वेरिएबल्स को हमने स्वैप भी कर लिया। तो यहाँ पे आपने ये भी देखा कि हमने इसको स्वैप कैसे कर लिया। तो इसके और भी कई तरीके हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से किया है कि एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लिया हमने, उसमें हमने पहले ए को डाल दिया। तो अब आप अगर टेम्प्रेरी वेरिएबल्स नहीं लेते तो उसको आप कैसे करते हैं। तो सपोज़ कि हमने यही दो वैल्यू जो ली हैं गाइस, यहाँ पे आप क्या करें, आपने यहाँ पे दो वैल्यू ले ली, ठीक हो गया। और उसके बाद आप गाइस क्या करते हैं, सिंपल तरीका है आपके पास कि ए बी जो आपके पास है उसको आपने सिंपल बी और ए कर देना है, बस सिंपली ये है, ठीक है। उसके बाद तरीका क्या है आपके पास, उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है कि प्रिंट कर देना है। उस तरह आपने इसको प्रिंट कर देना सिंपली, ये आपके पास प्रिंट हो गया, ए को ए में और ए को बी। अब आप यहाँ पे देखें इसमें स्वैप हुआ है कि नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि ए भी 20 हो गया एंड बी भी 20 हो गया। तो यहाँ पे ये भी स्वैप हो गया। हमने इस तरीके से भी स्वैप कर लिया अगर टेम्प्रेरी वेरिएबल नहीं लेते, और उसके बगैर हम स्वैप करते हैं तो वो हम कैसे स्वैप करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो अगर आप गाइस एक एवरेज मालूम करना चाहते हैं किसी वेरिएबल्स की, तो हम एवरेज कैसे मालूम करते हैं। तो आपको पता है कि सिंपली जब भी एवरेज का आता है, एवरेज मालूम करना चाहते हैं, एवरेज ऑफ इंटीजर्स, तो आप इंटीजर के एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो आप कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, सपोज़ कि हम एवरेज मालूम करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। आपने गेट एवरेज का फंक्शन बना लिया सपोज़, तो आपने एवीजी रख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है गाइस कि आपने इसमें नंबर्स को पास करवा देना, ठीक है। कौन से नंबर आप किस नंबर के एवरेज लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक समेशन आपने कर देना है इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कर देना है आपने सिंपल। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि एक लूप लगा लेना आपने आई इन नंबर्स, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि समेशन प्लस, ठीक है, और उसके बाद आपने कर देना इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपने ये भी कर दें थोड़ा फ़र्क आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पे आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमारा जो काम है गाइस, सिंपल हमने करना है कि यहाँ पे आप एवरेज का जो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपने एवरेज का एक वेरिएबल ले लिया, और उसको एक फार्मूले में आप लिखते हैं कि जो समेशन होती है, आपको पता है कि समेशन हमारे पास जो होती है एक फार्मूला है, और उसकी हमारे पास लेंथ हो गई और जो नंबर्स हम ले रहे हैं। तो उसके आपको पता है कि टोटल नंबर और डिवाइडेड बाय जितनी लेंथ होती है हमारे पास एक एवरेज का जो हमारे पास फार्मूला होता है। तो उसके बाद आपने क्या कर देना है गाइस कि रिटर्न आपने एवरेज कर देनी है। तो सिंपली यहाँ पे अब आप बाहर आ चुके हैं और देख सकते हैं कि अब नंबर्स ले लें, आप कोई भी नंबर लेना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे ये नंबर ले लें आप, और उसके बाद एक लिस्ट ले लें, ठीक है। तो लिस्ट आपने ले ली यहाँ पे 10, 12, 13,
ये आपने लिस्ट ले ली, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने गाइस क्या करना है कि एवरेज का जो आपने वेरिएबल है उसमें आपने क्या कर देना है कि यहाँ में वो जो आपने फंक्शन बनाया था, यहाँ पे आपने फंक्शन बनाया, ये यहाँ पे फंक्शन आ गया, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, फंक्शन के अंदर जो हमने क्या करना है, पास करना है नाम उसको। ये हमने जो वेरिएबल दिया था, नंबर जो हमारे पास दिए थे, तो इसको हमने पास करना है, और वो हमारा क्या करेगा कि गेट करता आएगा और उसको समेशन करके उस एवरेज के जो फार्मूला यहाँ हमारे पास है इसमें डालेगा, और नीचे आपने सिंपल क्या करना है, प्रिंट कर देना है। आपने यहाँ पे सिंपल एवीजी को प्रिंट कर देना, एवरेज को, ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पे रन करें इसको, तो हमारे पास एवरेज आती है कि नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमारे पास इसकी एवरेज आ चुकी है कि इसकी भाई एवरेज कितनी है। तो आपने एवरेज भी देख ली क्या हमारे पास एवरेज कितनी है। तो आपने एक और हम प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल मालूम करते हैं हम, कोई 1 से 12 तक हमारे पास कोई टेबल बन के आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टेबल आप देखें हमारे पास, ये भी हम देखते हैं। आज हम बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, तो आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल सिंपल आपको गाइस जब भी एक रेंज लेनी होती है कि कितने तक आपने टेबल को प्रिंट करना है, तो आई इन रेंज आपने ले ली। आई इन रेंज हमने लेनी है गाइस, हमें पता है कि 1 से 12 तक हमने टेबल प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद गाइस आपने सिंपल क्या कर दिया, आई इन रेंज 1 से 12, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक इनर लूप लगा लेना है, ठीक हो गया, जिसमें आपने फॉर जे जो हमारे पास वो गाइस होता है कि 2x1 और 2x2 2x3, तो उसके अंदर 2 लूप चल रहे होते हैं, एक आउटर लूप और इनर लूप हमारे पास चल रहा होता है, ठीक है। तो ये जब तक आप हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखेंगे पाइथन की, उस टाइम तक आप समझ नहीं आएगी। और ये प्रोग्राम मैंने फॉर लूप के अंदर करवाया भी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक आउटर लूप ले लिया, तो उसके बाद आपने यहाँ पे रेंज दे दी, ठीक हो गया। तो रेंज आपने क्या करना है गाइस, 1 to 11 दे दी, क्योंकि इनर लूप और आउटर में 1 से 12 तक दे दी, 1 से 11 इनर लूप में आपने दे दी, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप इसकी आपने प्रिंट क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपने प्रिंट करना है, एक तो आपने क्या करना है, आई प्रिंट कर दिया। आपको पता है कि कैसे हमारे पास टेबल जाता है, 2x1 = 2। अब हमारे पास 2 आ गया, मल्टीप्लिकेशन का बीच में साइन होता है, तो आपने क्या करना है गाइस, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गई हमारी, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, और यहाँ पे जो हमारे पास 2x जैसे 1 होता है, और जे जो हमारे पास इनर लूप चल रहा होता है हमारे पास एक ही, तो उसको आपने यहाँ पे प्रिंट कर देना। तो उसके बाद आपने गाइस क्या करना होता है, इक्वल टू आपने लगाना होता है। सपोज कि आप 2 का टेबल है, 2x1, अंदर तो हमारे पास जो जे लूप चल रहा होता है 2x2 2x3 4 5 6, वो हमारे पास 11 तक जाएगा जो, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनर लूप होता है। आउटर लूप जो एक दफ़ा तो 1 का चलता रहेगा, 1x2 1x3 1x, तो आउटर लूप 1 तो चलता रहेगा, इनर लूप हमारे पास चेंज होगा बार बार जाके, इनर लूप फिर 2 पे आ जाएगा, तो आउटर 2 का आउटर लूप चलता रहेगा, ठीक है। 2x1 फिर आ जाएगा 2 2, अंदर को जो 2 3 4 5 होगा वो इनर लूप होगा हमारे पास होगा, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह अभी समझ आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे इक्वल टू देते हैं आप, और अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, i×j आपने यहाँ पे कर देना है, i×j। अब आपको यहाँ पे गाइस पता है कि 2x1, ठीक है, इक्वल टू 2x1, हम यहाँ पे आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंट कर देना है इसको, ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पे हम देखते हैं गाइस हमारे पास आंसर क्या आता है। अभी आप इसको रन करें तो हमारे पास आंसर देखें हमारे पास क्या आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, सिंपली छोटा सा कोड है। अब आप यहाँ पे देखें गाइस, 1x1 हमारे पास जो टेबल है, आप यहाँ पे देखें 1 एंड बीच में हमने क्रॉस लगाया, और ये इनर लूप हमारा 1, ठीक हो गया। यहाँ पे 1 इसको प्रिंट कर दिया हमने, 1x1 हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह ये इनर लूप फिर चलता रहेगा गाइस, ये वाला इनर लूप हमारे पास जो ये होगा 1 to 11 ये चलता रहेगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास 10 तक जाएगा, फिर आउटर लूप 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इनर लूप फिर जे चलता रहेगा 10 तक, ठीक हो गया। इसी तरह आउटर लूप हमारे पास 3 आ जाएगा, इसी तरह फिर इनर लूप चलता रहेगा, और ये हमारे पास प्रिंट होता रहेगा i×j। इसी तरह आप देख सकते हैं 4x1, और यहाँ हमारे पास इनर लूप चलता रहेगा, और आउटर लूप 4, फिर 4 पूरा होगा, फिर आउटर लूप 5 हो जाएगा, फिर आउटर लूप 6, और इनर तो वही हमारे पास 1 to 10 तक चलता रहेगा, ठीक हो गया।
तो उम्मीद है कि गाइस आपको समझ आएगी। हमने देखें आप 11 तक हमने इसको प्रिंट भी कर लिया कि हमने इसको किस तरह प्रिंट किया। इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं अगर हमारे पास होता है। दूसरा तरीका आप कोई वाइल लूप से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली आपने इनिशियलाइज अगर 1 करते हैं आप यहाँ पे, ठीक हो गया। और दूसरा तरीके से हम जहाँ पे आप क्या करें गाइस कि वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक हो गया। 12 कर दें हमारे पास, ठीक हो गया। तो हमारा जब तक 12 से कम है, ठीक है, ये हमने एक कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब आप यहाँ पे बॉडी में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपने जे को भी 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। इसके अंदर एक और आउटर लूप आपने चला दिया जिसमें आपने जे इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 कर दिया, क्योंकि हमने 10 तक प्रिंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 तक किया, ठीक है। ये भी हमारे पास एक कंडीशन आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, उसके बाद वही वाली आपने लगा देनी, ये वाली जो हमारे पास, ये वाली जो सिंपली ये थी, इसको आपने इसमें फिट कर देना। यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट डाल दिया। आपने क्या करना होता है, हमने हमेशा फॉर लूप है हमारे पास इक्वल टू 1, ये हमने कर दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, आपने प्रिंट कर दिया जनाब इसको, ठीक है। अगर हमारे पास ये नहीं आता, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लस इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो ये गाइस हमने यहाँ पे इसको भी हम देखते हैं कि ये प्रिंट होता है कि नहीं। इनवैलिड सिंटेक्स हमारे पास है आई इज लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इक्वल टू 12 इसमें लगाया, ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। फिर भी हमारे पास यहाँ पे भी हमने शायद इसमें भी ज़्यादा लगाया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एरर भी ठीक हो गई और इसने दूसरे तरीके से भी हमें करके दे दिया। तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हम दूसरा गाइस क्या करते हैं, ऑड इवन भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑड इवन किस तरह आते हैं। ऑड इवन भी हम पाइथन से आज चेक करते हैं, बहुत ही आसान है। ऑड इवन तो बच्चों का, यहाँ पे देखें गाइस, ऑड इवन भी हम चेक कर लेते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं गाइस, हमारे पास नंबर इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखें गाइस, आपने टाइप कास्ट करना होगा कि इंट आपने लगाया और यहाँ पे आपने इनपुट लगा दिया, ठीक है। और उसमें आपने इंटर द नंबर, कोई आपने यहाँ पे नंबर ले लिया, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे वही नंबर जो हमारे पास है, ये नंबर आपने परसेंटेज इक्वल टू 2, परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि इवन के अंदर टोटली 2 का टेबल हमारे पास टोटली जाएगा। और उसका हमारे पास एक तो हम ऑड करना चाहते हैं या इवन, हम हमारे पास 1 अगर आ जाता है, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है गाइस, प्रिंट कर देना है कि दिस इज ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं, एल्स इफ पे चले जाएं, एल्स इफ पे चले जाएं, आप एल इफ पे चले जाएं और आप यहाँ पे दे दें कि जनाब हमारे पास जो नंबर है, अगर हमारे पास उस नंबर का रिमाइंडर क्या होता है, 0 है, ठीक हो गया। तो उसका हमारे पास यहाँ पे प्रिंट कर दो कि दिस इज इवन नंबर, और वो हमारे पास इवन नंबर होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर देते हैं, वो चेक करेगा कि हमारे पास जी सपोज़ कि 4 देते हैं, तो वो हमें बता देगा कि ये हमारे पास इवन नंबर है, ठीक हो गया। और अभी आप फिर इसको करें तो हमारे पास 5 है, तो उसको बता देगा कि ये नंबर हमारे पास ऑड है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने इवन ऑड भी देख लिया कि हमारे पास इवन और ऑड कैसे आते हैं, तो ये भी आपने देख लिया। तो आज हमने कितने प्रोग्राम कर लिए, हमने जनाब प्राइम नंबर भी देख लिए, उसके मेथड भी देखे, रिवर्स ऑफ इंटीजर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर देख लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एवरेज भी देख ली, ठीक हो गया। और मल्टीप्लिकेशन टेबल भी आपने देख लिया, ऑड इवन भी देख लिया। तो उम्मीद है कि गाइज यहाँ तक हम वीडियो को इख्तिताम करते हैं। और प्लीज़ गाइज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लैब नंबर 4 में।